रोम रोम भाइयों। कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी जस्ट प्री का रिजल्ट आया हुआ है। कट ऑफ तो लो गिरा है, पर लोग बता रहे कि पेपर हार्ड आया था इसलिए कट ऑफ लो गिरा है। बहुत सारे बच्चों का निकला है जिनसे मेरी बात हुई है, और कुछ का तो नहीं निकला है। जिनका नहीं निकला है ऑब्वियसली वो ट्राई ही कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कुछ नहीं कर सकते। देखो, हार मत मानो, एक ना एक दिन कोई ना कोई पेपर आपका निकल जाएगा। झूठ बोल रहा है। मेंस की बात, तो मेंस आ रहा है भाई अपने पास। तो मेंस के लिए स्ट्रैटेजी तो सबको पता है, सबने प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। जैसे सबसे पहले याद रखना, पे जाके आपको कोई ना कोई एक सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। जैसे जब मेरा मेंस था तो उसमें मेरे को मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड दे दी थी उन लोगों ने। तो जब मैं मैथ्स में करने आया तब तो मैंने पूरे क्वेश्चन देख लिए और मेरे को समझ में आया कि मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो मैं एकदम डीमोटिवेट हो गया उस टाइम। तो फिर मेरे को समझ में आया कि देखो ये सेक्शन हार्ड होगा। फिर शायद मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट लग गए उसमें सोचने में ही। फिर मैंने एक एक क्वेश्चन, जो अर्थमेटिक के एक एक क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन बनाए। मैं झुकेगा नहीं। और फिर बाकी चीज़ें, जो रीजनिंग बहुत ईजी आ गई थी उस टाइम में, जीए अच्छा खासा आ गया था। तो याद रखना, कोई भी एक सेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो उसमें एक मिनिमम क्वेश्चन करके आ ही जाना, जिससे क्या होगा कि वो उसका कट ऑफ बहुत लो जाएगा और आपको वो पेपर निकल जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ट्राई करना कि आप जो भी मॉक दे रहे हो, ऑब्वियसली आप दिन में एक एक मॉक तो दोगे। अब मॉक लगाने का रूल क्या है? मॉक ऐसे लगाना, पूरा बैठ के एक मॉक लगाओगे तो बोर हो जाओगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, मैंने हमेशा समझाया कि एक सेक्शन, फिर 1-2 घंटे बाद एक सेक्शन, फिर 1-2 घंटे बाद एक सेक्शन, फिर 1-2 घंटे बाद एक सेक्शन। दिन भर में एक मॉक रोज लगाना आप, ठीक है। अब मॉक लगाते टाइम आपके नंबर कितने आने चाहिए? वो नंबर आने चाहिए 100+। मॉक में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें जीए करंट का नहीं रहता है, कई मॉक में पुराना जीए रहता है। तो ट्राई करना जब आप वहाँ जाओ, वहाँ भी जाओ तो कितना सेफ मार्क है? सेफ मार्क है 100+ सेफ मार्क है। क्या जुल्म है। तीसरी चीज़ आप याद रखो कि जैसे कई लोग हिंदी चूज़ करते हैं, कई लोग इंग्लिश चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैठने के बाद ही स्विच कर देते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। वो ज़िंदगी भर से इंग्लिश पढ़ते आए, स्विच करके सोचा कि यार इसमें हिंदी ईजी आ जाएगी तो मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। और कुछ बच्चे हिंदी पढ़ के आते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। मान रहा हूँ कि इंग्लिश ईजी आती है आरआरबी पीओ में, लेकिन आपने जो पढ़ के आया है आप वो करो, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या आती है? पेपर याद रखना जीए और कंप्यूटर के बलबूते निकलता है, जितना मैंने देखा है। क्योंकि अगर आपका जीए और कंप्यूटर स्ट्रांग है तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो वैसे ही थोड़ा बहुत हार्ड आने वाला है। जितना आपको बनेगा उतना दूसरे बच्चे को भी बनेगा, और टॉपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि नॉर्मल एक एवरेज बच्चा जितना आप बनाओगे उतना ही एक एवरेज बच्चा, हर कोई बच्चा उतना ही बनाएगा। तो आप किस में निकाल पाओगे? जो है जीए और कंप्यूटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपने अगर स्ट्रॉन्ग कर ली तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश भी इजी आती है, तो इंग्लिश में भी आप अगर फोकस कर लोगे तो पेपर आपका डेफिनेटली निकल ही जाएगा। और कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट डाउन करो, और अच्छे से पेपर करना, बहुत ही काम होके पेपर करना, डरना नहीं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा मेरे को ज़रूर मैसेज करो। सिस्टम पार देंगे। जाना पड़ेगा मेरे को, जाना पड़ेगा मेरे को।